हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विपुल कुमार प्रधान। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ बायोलॉजी का जो कोर्सेस ऑफ स्टडी जो है फॉर यूपीएससी हो, ओपीएससी हो, एसएससी हो या फिर आपका रेलवे एग्जाम्स हो, एसएससी हो। ओके, तो बायोलॉजी में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्चुअली सेल बायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, जॉइंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन क्वेश्चन जो आते हैं जेनेटिक्स में भी पूछे जाते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट आ रहा है, इम्पोर्टेंट जो है वो एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है। ओके, हर एक एग्जाम में यूपीएससी हो या फिर आपका जो ओपीएससी हो, जो क्वेश्चन आ रहा है अभी रेलवे एग्जाम में भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। डिजीजेस से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन से क्वेश्चन आते हैं। ओके, ईयर एंड आई, न्यूट्रिएंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों का जो कोर्सेस है वो हम लोग कवर करेंगे और हर एक चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन बैंक आएगा जो कि 1992 से लेकर 2020 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके, उसमें से जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है नेक्स्ट ईयर आने के लिए, वही क्वेश्चन को लेकर मैं आपके पास आऊंगा विथ डिस्कशन। ओके, तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक होगा वो सेल से ही स्टार्ट होगा। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे सेल बायोलॉजी। ओके, तो सेल को जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो फादर कौन है, बायोलॉजी का जो ब्रांचेस जो है, ब्रांचेस का जो फादर कौन है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो बायोलॉजी किसे कहा जाता है, व्हाट इज बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी किसे कहा जाता है, जहां हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी ब्रांच ऑफ साइंस को बोला जाता है बायोलॉजी। ओके, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। ओके, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, एक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। ओके, तो एक वर्ड याद रखना, प्रोटोप्लाज्म। ओके, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोटोप्लाज्म, जिसके पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वही ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है उसे बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, एब्सेंट हो तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, साइटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, मैं जब आगे आगे बढ़ते जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म ये है, साइटोप्लाज्म ये है, न्यूक्लियस इसे बोला जाता है। ओके, तो अभी हमें इतना ही याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी पार्ट को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। एंड जिसके पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वही ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसके पास एब्सेंट होता है उसे बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो वही लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी
करने का जो साइंस होता है उसी साइंस को बोलते हैं बायोलॉजी। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। देन बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक हो गया जूलॉजी, एक हो गया बॉटनी। ओके, एक पार्ट को बोलते हैं जूलॉजी, एक पार्ट को बोलते हैं बॉटनी। जूलॉजी किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ एनिमल सेल इज नोन एज जूलॉजी। एनिमल सेल्स के बारे में जो स्टडी करने का जो साइंस को बोलते हैं जूलॉजी। एंड स्टडी ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज बॉटनी। ओके, प्लांट सेल के बारे में जो भी पढ़ा जाता है उसे बोलते हैं बॉटनी। एनिमल सेल के स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा व्हाट इज जूलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज बॉटनी। क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी हो गए कौन? अरिस्टोटल। एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज आल्सो अरिस्टोटल, याद रखना। ओके, देन फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी हो गए थियोफ्रास्टस। ओके, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। लास्ट ईयर 2019 का जो सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हु कॉइन्ड द वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी वर्ड का कौन प्रतिष्ठाता है? ओके, बायोलॉजी, the word biology was coined by Lamarck and Treviranus. Okay, the word biology was coined by Lamarck and Treviranus. Father of biology Aristotle, father of zoology Aristotle, father of botany Theophrastus. Okay, याद रखना, ये जो साइंटिस्ट का जो नेम है, जो भी मोस्ट प्रोबेबल है वही साइंटिस्ट का नेम मैं बता रहा हूं आपको, और वही क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सेल लिखा हुआ है, ओके, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो सेल किसे कहा जाता है? व्हाट इज सेल? सेल किसे कहा जाता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ को बोलते हैं क्या? सेल। हमारे लाइफ का जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वही स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं सेल। मैं जो खड़ा हूं अभी, मेरे अंदर भी क्या प्रेजेंट है? सेल ही प्रेजेंट है। ओके, तो मेरा भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है कौन? सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज द फंडामेंटल functional and structural unit of life. Okay, it is the fundamental functional structural unit of life. Okay, जो भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसका जो फंडामेंटल यूनिट हो या फिर फंक्शनल यूनिट हो या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट हो, वो कौन होता है? सेल होता है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है व्हाट इज सेल। ओके, ऑप्शन में होगा इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ये जो सेल के जो स्टडी ऑफ
सेल को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके, बट क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 सीजीएल में। ओके, 2018 सीजीएल में भी आ चुका है वही क्वेश्चन, और रेलवे 2017 में भी आ चुका है। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? ओके, हम लोगों को तो पता चल गया साइटोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। देन व्हाट इज सेल बायोलॉजी? ओके, दोनों सेम है या फिर कुछ डिफरेंट है? डिफरेंस है। साइटोलॉजी इज द ओनली structure of cell. Okay, cytology is the study of only structure of cell, while cell biology is the study of both structure as well as function of cell. Okay, only structure of cell का study को बोलते हैं cytology, both structure as well as function of cell को बोलते हैं क्या? सेल बायोलॉजी। याद रखना उसे। ओके, देन और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। ओके, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। एंड फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? स्वानसन। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। दोनों ही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसे याद रखना। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन। ओके, तो सेल का जो डिस्कवरी हुआ था, सेल का जो डिस्कवरी हुआ था वो 1665 में हुआ था। ओके, सेल का जो डिस्कवरी हुआ था वो कब हुआ था? 1665 में हुआ था। कौन उसके डिस्कवरर थे? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक को बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। वो एक्चुअली एक डेड प्लांट सेल को लेकर उनका जो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए थे। ओके, कौन सा सेल? डेड प्लांट सेल, जिसे बोलते हैं कॉर्क सेल। ओके, जिसे बोलते हैं क्या? कॉर्क सेल। तो जब डेड प्लांट सेल लेकर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसके पास क्या एब्सेंट होगा? प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। ओके, मैं बता चुका हूं, जिसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है उसी सेल को बोलते हैं नॉन लिविंग। ओके, जिसके पास प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं लिविंग। तो ये हो गया डेड प्लांट सेल, मींस जिसके पास क्या नहीं है? प्रोटोप्लाज्म नहीं है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा और न्यूक्लियस भी नहीं होगा। ओके, तो जब ये जो प्रोटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस, मान लो ये हो गया एक सेल, इसी सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। ओके, ये जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अगर वो डेड सेल लेंगे तो सेल के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं वो उनको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ओके, तो वो जब डेड प्लांट सेल लेके आए कब? 1665 में। ओके, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन में सेल एक है जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उतना ही पता चला, बट सेल के अंदर क्या क्या है वो उनको पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो कौन सा सेल लेकर ऑब्जर्वेशन किए थे? डेड प्लांट सेल। ओके, तो ये जो सेल, एक सेल प्रेजेंट है बट सेल के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, वो एक
होलो स्पेस है। ओके, रॉबर्ट हुक का जो स्टेटमेंट था वो एक्चुअली सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, बट सेल के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सेल के अंदर एक होलो स्पेस है। क्यों? उन्हें ऐसा लगा क्योंकि वो एक डेड प्लांट सेल को लेकर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए थे। ओके, देन और एक साइंटिस्ट एंटोनी वैन लीवनहॉक, ओके, एंटोनी वैन लीवनहॉक वो क्या करें, एक लिविंग एनिमल सेल को लेकर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिए। ओके, तो लिविंग सेल को लेकर ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट करें तो उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो रॉबर्ट हुक का जो स्टेटमेंट था सेल एक होलो स्पेस है, वो इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिए कौन, एंटोनी वैन लीवनहॉक। तो यहाँ पे भी वो दिखे सेल के अंदर वो होलो स्पेस नहीं है, सेल के अंदर भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है और उनका जो नाम दे दिए फ्री सेल। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट फ्री सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट फ्री सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लीवनहॉक। फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट फ्री सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लीवनहॉक। बट ये भी नहीं बता पाए ये जो फ्री सेल है ये लिविंग सेल है या फिर नॉन लिविंग सेल है। तो और एक साइंटिस्ट उनका जो नाम है अल्फोंसो कटी, अल्फोंसो कटी डिस्क्राइब अबाउट फ्री सेल। उनका जो स्टेटमेंट था ऑल फ्री सेल्स आर लिविंग सब्सटेंसेस। ओके, तो ये जो फ्री सेल का नेम हो गया फ्री लिविंग सेल। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट फ्री लिविंग सेल को कौन डिस्कवर किए थे, अल्फोंसो कटी। थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट फ्री सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लीवनहॉक, फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय अल्फोंसो कटी। ओके, तो सेल के डिस्कवरी होने के बाद दो साइंटिस्ट क्या करें, जो भी डिस्कवरी होता है ना उसका एक बुक लिखा होता है, उसका जो थ्योरी लिखा होता है। उसी टाइप से सेल का जो डिस्कवरी होने के बाद सेल के ऊपर एक बुक लिखा हुआ था, उसी बुक का जो नाम है माइक्रोग्राफिया। एक बुक लिखा हुआ था 1665 में, उसका जो नाम है माइक्रोग्राफिया। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया का जो ऑथर है वो है रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक को बोला जाता है, वो ऑथर है किसका, माइक्रोग्राफिया। एंड माइक्रोग्राफिया बुक इज डिस्क्राइब अबाउट सेल। ओके, माइक्रोग्राफिया बुक इज डिस्क्राइब अबाउट, क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्क्राइब अबाउट सेल। उनका जो ऑथर है वो है कौन, रॉबर्ट हुक। उनका जो भी ऑब्जर्वेशन था सेल के ऊपर वो सब लिखा हुआ था कहाँ पे, माइक्रोग्राफिया बुक में। ओके, देन सेल का जो डिस्कवरी होने के बाद सेल के बारे में, सेल क्या है वो सब जो लिखा हुआ है उसे बोलते हैं सेल थ्योरी। ओके, उसे बोलते हैं क्या, सेल थ्योरी। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेल थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल थ्योरी कौन डिस्कवर किए थे, टू साइंटिस्ट,
स्केल्डेन एंड स्वान। ओके, 2 साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे किसको? सेल थ्योरी को, स्केल्डेन एंड स्वान इन 1838 टू 1839। ओके, सेल थ्योरी का जो डिस्कवरी हुआ था कब हुआ था? 1838 टू 1839 में। उनका जो डिस्कवरर थे स्केल्डेन एंड स्वान, 2 साइंटिस्ट। ओके, तो जो स्केल्डेन, उनका जो पूरा नाम है माथियास स्केल्डेन एंड स्वान का जो पूरा नाम है थियोडोर स्वान। ओके, माथियास स्केल्डेन वो 1838 में वो एक जर्मन बोटानिस्ट थे। ओके, एंड थियोडोर स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ओके, इन 1838 ये बोटानिस्ट मींस कौन से सेल को ऑब्जर्वेशन किए थे? उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो था प्लांट सेल। ओके, इन 1838 Matthias Skeldon observed many plant cells and stated that all plants are composed of different types of cells which formed tissues of the plants. Okay, जो भी plants हैं, all plants are composed of different kinds of cells. बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं प्लांट के पास, और वही सेल्स किसको फॉर्म करते हैं? टिश्यूज को फॉर्म करते हैं। ओके, ठीक उसी टाइम इन 1839 थियोडोर स्वान जूलॉजिस्ट मींस ये कौन सा सेल के बारे में ऑब्जर्व कर रहे थे? एनिमल सेल्स। In 1839, Theodore Swan observed many animal cells and reported that animal cell is bounded by a membrane that is called plasma membrane. और एक स्टेटमेंट था cell wall is present only in plant cell. Cell wall is present only in plant cell, not in animal cell. Cell wall किसके पास होता है? प्लांट सेल के पास होता है। किसके पास नहीं होता है? एनिमल सेल के पास। मैं जब सेल का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा उसी टाइम आपको पता चलेगा सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? प्लांट सेल एनिमल सेल के जो डिफरेंस है वो है क्या? सेल वॉल, बिकॉज सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। ओके, तो ये जो थ्योरी था, इसी थ्योरी को बोलते हैं क्या? सेल थ्योरी। ओके, cell is the structural and functional unit of life. All plants are composed of different kinds of cells which forms tissues. The outermost layer of animal cell is plasma membrane and cell wall is present only in plant cell. तो ये जो cell, a group of cell formed tissues. A group of tissues form organ. A group of organ form organ system, and a group of organ system form organism. ओके, हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेल प्रेजेंट होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है, ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म organ, group of organ form organ system, and group of organ system form
ऑर्गेनिज्म। तो मेरे भी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, देन ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत सारे। देन क्या फॉर्मेशन होता है, एक ऑर्गेनिज्म, ओके, एक इंडिविजुअल, ओके, ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है, ओके। इसे याद रखना, क्वेश्चन बार बार आ चुका है, ओके। ग्रुप ऑफ सेल आर फॉर्म्ड टिश्यू, ओके। तो ये जो सेल थ्योरी में और एक पॉइंट ऐड हुआ, कब, 1855 में। इन 1855 जर्मन साइंटिस्ट known as Rudolf Virchow, ओके। रुडोल्फ भारच्यू वो क्या करे, हम लोगों को तो पता चल गया सेल किसे कहा जाता है, बट ये पता नहीं चला सेल का जो फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओके। सेल डिवाइड करता है या नहीं करता है, सेल कहाँ से आया था, ओके। उसी बात को लेकर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करे थे कौन, रुडोल्फ भारच्यू, एंड स्टेटेड ए स्टेटमेंट इन जर्मन लैंग्वेज दैट इज omnis cellula e cellula, ओके। क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, हु स्टेटेड द स्टेटमेंट omnis cellula e cellula, कौन, रुडोल्फ भारच्यू, कब, 1855, ओके। इसका जो मीनिंग है, ऑल सेल्स आर कमिंग फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो भी सेल हैं, ऑल सेल C3, C4, C5, ये जो सेल है, ऑल सेल्स आर कमिंग फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जो C1 है, कहां से फॉर्मेशन हुआ है, C से, C2 फॉर्मेशन हुआ है C1 से, C3 फॉर्मेशन हुआ है C2 से, C4 फॉर्मेशन हुआ है C3 से, C5 फॉर्मेशन हुआ है C4 से। ऑल सेल्स आर कमिंग फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओके। वही स्टेटमेंट को वो जर्मन लैंग्वेज में स्टेटेड करे थे, वो है omnis cellula e cellula, दैट मीन्स ऑल सेल्स आर कमिंग फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओके। तो सेल थ्योरी का जो लास्ट एडिंग जो पॉइंट था वो था क्या, omnis cellula e cellula, ओके। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंपोर्टेंट, वो हो गया क्या, सेल थ्योरी कौन डिस्कवर किए थे, स्केल्टन एंड स्वान, कब हुआ था, 1838 टू 1839, एंड omnis cellula e cellula जो स्टेटमेंट कौन दिए थे, रुडोल्फ भारच्यू, ओके। इसका जो डिफरेंस जो है वो क्या होता है, सेल वॉल की होता है, ओके। तो हम लोगों को पता चल गया सेल किसे कहा जाता है। देन सेल का डिस्कवरी डिस्कस किए, सेल का डिस्कवरी के बाद सेल थ्योरी क्या होता है, ओके। देन आफ्टर सेल थ्योरी, सेल को साइंटिस्ट ने क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, ओके। तो सेल का जो सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओके। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, another is eukaryotic cell. Cell is divided into two parts, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. तो प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहा जाता है, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ये एक जर्मन वर्ड है, ओके। प्रोकैरियन मीन्स बिफोर न्यूक्लियस, मीन्स एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस। जो भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उन्हें बोलते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। देन यू मीन्स
ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जिसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। याद रखना। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, ओपीएससी हो, वो पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, याद रखना। तो यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यहाँ हो जाएगा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, हमारा जो डीएनए प्रेजेंट होता है, ओके, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, हम लोग जेनेटिक्स में इसे डिस्कस करेंगे। तो डीएनए प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो इसका न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो डीएनए कैसा होगा, डीएनए इज नेकेड एंड सर्कुलर इन शेप। क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, नेकेड डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, नेकेड डीएनए किसके पास प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट होता है। बट यहाँ क्या होता है, डीएनए इज अटैच्ड विथ प्रोटीन एंड लीनियर इन शेप। इसका शेप होता है सर्कुलर इन शेप, ये होता है लीनियर शेप। ओके, देन और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए आरएनए का रेशियो। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए आरएनए का रेशियो होता है 1:2। बट यहाँ क्या होता है, डीएनए आरएनए का रेशियो जो होता है 1:1। ओके, याद रखना। देन राइबोसोम, राइबोसोम इज 70th टाइप। यहाँ क्या होता है, राइबोसोम इज 80th टाइप। राइबोसोम जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। हम लोग सेल के स्ट्रक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी याद रखना, राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप, 70th एंड 80th। 70th टाइप ऑफ राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। 80th टाइप ऑफ राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, तो अगर यहाँ न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, तो एग्जाम्पल जो है प्रोकैरियोटिक सेल का, पीपीएलओ, एमोइबा, ओके, पीपीएलओ का जो फुल फॉर्म होता है ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसे बोलते हैं माइकोप्लाज्म। ओके, पीपीएलओ को बोलते हैं क्या, माइकोप्लाज्म। पीपीएलओ, एमोइबा, क्लामिडोमोनास, ओके, ब्लू ग्रीन आल्गी, ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। देन यूकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल्स होते हैं, प्रोटीज, ओके, प्लांट्स, एनिमल, वायरस, एटसेट्रा। ओके, यहाँ एक बैक्टीरिया, एटसेट्रा। ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, बट साइंस में क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस होता है। देखो, वायरस इज नॉट ए सेल, बट उसे कहा लिखा गया, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया। इट इज नॉट ए सेल, बट वो कहा किसके अंदर आ गया,
यूकैरियोटिक सेल। तो एक्सेप्शनल केसेस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो वायरस इज नॉट ए सेल। वो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंट्री करता है होस्ट सेल में, तब जाके वो क्या होता है, एक सेल में फॉर्मेशन होता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कहां लिखा गया? प्रोकैरियोटिक सेल। बट सम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? न्यूक्लियस। तो सभी बैक्टीरिया को कहां लिख दिए? प्रोकैरियोटिक सेल में लिख दिए। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केसेस हो गया। ओके, तो एक्सेप्शनल केसेस होने के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, सेल को जो टू पार्ट में, टू टाइप्स में डिवाइड करा गया था, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, अभी उसका जो डिवीजन हो गया 4 टाइप्स ऑफ सेल। सेल आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, दैट इज plant cells, animal cells, bacteria and virus। ओके, तो बैक्टीरिया और फंगाई जो होते हैं। ओके, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगाई एंड वायरस। तो हमारे जो कोर्स में जो है, वो कोर्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में। ये जो फंगाई एंड वायरस जो है वो कोर्स स्टडी में नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, जो कि सेल किसे कहा जाता है, सेल थ्योरी जो है, उसके डिस्कवरी फादर जो है उसे याद रखना। देन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का जो इंपोर्टेंट पॉइंट, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आते हैं इसी के आधार पे ही आते हैं, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दोनों का स्ट्रक्चर में एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा, एक साथ पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का। ओके, चारों ही ऑप्शन का डिस्कशन होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी हो जाइए।